जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम सभी अक्सर सुनते हैं कि जो ईश्वर हैं वो भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सामग्री से, वस्तु से ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और जो कुछ भी हम दान पुण्य करते हैं, धर्मार्थ कार्यों में खर्च करते हैं, उसका कई गुना लौट करके आ जाता है। ये सुनते हम सभी हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को इन बातों पे होता है। बाबा नीम करोली जी महाराज के बड़े अद्भुत प्रसंग हैं और उन प्रसंगों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो लगेगा आपको कि प्रत्येक प्रसंग में ऐसा लगता है जैसे बाबा जी अपने भक्तों को कोई संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। बाबा के एक अनन्य भक्त हुए मुकेश अग्रवाल जी। मुकेश अग्रवाल जी बाबा से परिचित हुए, बाबा की महिमा से परिचित हुए। बहुत सारी कठिनाइयाँ थे जीवन में, बाबा के आशीर्वाद से सब बढ़िया आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा और बाबा के सभी बातों पर अक्षरशः बहुत भरोसा करते थे। बाबा ने जो कह दिया वो ईश्वर का वाक्य मानकर, भगवान का वाक्य मानकर उसको पूरा करते थे। मतलब अटूट श्रद्धा मुकेश अग्रवाल जी को थी। युवा थे और इनका एक पुश्तैनी काम भी था। दरअसल इनके पिताजी व्यवसाय करते थे और जिसमें जो सरकारी विभाग में जो जिला आपूर्ति कार्यालय है वहाँ पे ये लोग अनाज की सप्लाई करते थे। जैसे आटा वगैरह की सप्लाई हो गया, या फिर जो जिस समय किसानों के यहाँ जो फसल का उत्पादन होता है वहाँ से उनको लेकर के और उसके बाद जिला आपूर्ति कार्यालय में पहुँचाना, उसका चालान कटता था और इसके तहत वो जा कर के पहुँचाते थे। तो अल्मोड़ा जाना था एक बार। अल्मोड़ा जाने के क्रम में ही कैंची धाम रास्ते में पड़ता है। तो 25-30 बोरियां आटे का रहा होगा जो अल्मोड़ा वहाँ जिला आपूर्ति कार्यालय में इनको सुपुर्द करना था। वहाँ पे जाकर के सप्लाई करनी थी वहाँ पे, इसलिए उसका चालान कट गया था और वहाँ से लेकर के चले थे और वहाँ पे सबमिट करना था, वहाँ पे चालान जमा करना था, वहाँ पे बोरियां इनको उतरवानी थी। लेकिन जब कैंची के आश्रम के पास पहुँची तो इन्हें ध्यान आया कि अब तो हम बिल्कुल आश्रम के नज़दीक आ गए हैं, क्या पता बाबा यहाँ पे हों, बाबा के एक बार हम दर्शन करते चलें, कितना अच्छा रहेगा। और कोई भी इस प्रकार का मौका वो चूकना नहीं चाहते थे कि जहाँ पे बाबा से दर्शन का मौका मिल जाए। तो यही सोच करके वहाँ कैंची के आश्रम के पास वो उतर गए। ट्रक वहाँ रोक दिया गया, उतर गए। उतर करके अंदर गए, हनुमान जी को प्रणाम किया, आगे बढ़े ही थे कि बाबा जी दिख गए। बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। बाबा जी का चरण छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो बाबा ने अनायास ही पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि अभी अल्मोड़ा जा रहा हूँ महाराज जी, वहाँ पे आटे की सप्लाई करनी है, वहाँ पे वहीं पे अल्मोड़ा ज़िला आपूर्ति कार्यालय में। बाबा जी ने कह दिया ऐसा करो, 6 बोरियां यहीं आटा उतरवा दो, मुझे भंडारा करना है, यहीं पे आटे की बोरियां उतरवा दो। अब कैसे ये कहें कि वो सरकारी चालान है, अब उसमें से आटे की बोरियां कम हो जाएंगी तो फिर ठीक नहीं होगा, चूँकि चालान कट चुका है और इसके तहत जिला आपूर्ति कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है। लेकिन बाबा पे इतना भरोसा, वो जानते थे कि बाबा बिगड़ी बनाने वाले बाबा हैं, संकट मोचन बाबा हैं, लोगों की तो समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा का आदेश हुआ है और हम उस आदेश का पालन करें और समस्या खड़ी हो जाए। ऐसा तो वो मानते नहीं थे। उनका तो पूरा भरोसा था कि संकट मोचन बाबा हैं, समस्याएँ तो ख़त्म करते हैं। उन्होंने बाबा की बातों पर पूरा आँख मूंद करके भरोसा किया और वहाँ जो लेबर वगैरह थे जो ट्रक के साथ जा रहे थे, कहा कि 6 बोरियां यहाँ पे उतरवा दो। तो आटा 6 बोरियां उतरवा दी गई। लेकिन रास्ते भर ये सोचते गए कि सरकारी विभाग का मामला है, 6 बोरियां जब कम होंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, पिताजी के पास भी खबर जाएगी जिन्होंने चालान के साथ भेजा है इनको, आगे के ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, चूँकि अधिकारी नाराज़ हो सकते हैं। बहुत सारी बातें मन में उनकी आ रही थी, लेकिन एक भरोसा ये था कि नहीं, जब बाबा ने कहा है तो इसका सुफल ही प्राप्त होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा कुछ कहें और किसी भक्त के जीवन में संकट आ जाए बाबा के कहने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। उनको पूरा भरोसा इस बात का था। तो जब ज़िला अल्मोड़ा वहाँ कार्यालय पहुँचे, वहाँ पे आपूर्ति कार्यालय में, तो उन्हें तो लगा था कि अब तो गिनती होगी, 6 बोरियां कम ही हो जाएंगी। तो उन्होंने मुंशी से कहा कि ठीक है, आप चालान जमा कर दीजिएगा और बोरियां सब उतरवा दीजिए। और वहाँ मनस्क ढंग से वो बाहर निकल गए घूमने के लिए,
कि लौट करके आएंगे, आखिर तो 6 बोरियां कम होगी ही, अब जो कुछ भी सुनना समझना होगा, जो अधिकारी कहेंगे वो सुन लेंगे। ये सोच करके वो बाहर चले गए। जब लौट करके आए तो बोरियां उतारी जा चुकी थीं। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुंशी से पूछा कि सब तो ठीक है ना, सब ठीक है? तो मुंशी ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सब ठीक है, चालान के अनुसार सब बोरियां आ गई हैं, यानी एक भी बोरी कम नहीं हुई। जितनी बोरियां चली थी चालान के अनुसार, जहाँ पे सुपुर्द करना था जिला आपूर्ति कार्यालय में, एक भी बोरी कम नहीं हुई और पूरा का पूरा वहाँ पे माल उतर गया। तब एक बार पुनः बाबा के प्रति उनकी आस्था है वो और मजबूत हो गई और ये स्पष्ट हो गया कि जो कोई भी हम धर्मार्थ कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई कमी हो जाती है, क्षीण हो जाएगा, घट जाएगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जीवन के समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने बहुत जोड़ जोड़ के रखा है, हम खर्च कर देंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा, बहुत सारा कार्य है भी, इस तरह से हम दोनों हाथ से लुटाते रहेंगे तो फिर कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में चलती रहती हैं। तो बाबा जी के इस प्रसंग से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अगर ईश्वर पे भरोसा है, किसी संत महापुरुष पे भरोसा है, तो उनके लिए धर्मार्थ कार्य में किए गए खर्च का कई गुना होकर के वापस लौट आता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो भक्त के जीवन में किसी प्रकार का संकट आ जाए, कहीं उसकी मुश्किल स्थिति आ जाए, उसकी वजह से उसके जीवन में कोई परेशानी खड़ी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बाबा जी के कई इस प्रकार के अलौकिक प्रसंग हैं जो भक्तों को कोई ना कोई संदेश उससे मिलता है और भक्तों का जीवन संवरता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है। ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जीवन के प्रति एक समझ पैदा होती है बाबा के इन प्रसंगों को सुनने के बाद। जय सिया राम।